एक डायलॉग लिखा गया है यहाँ पर जो मैंने अभी अभी देखा 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। सो 10th के साथ हमने बहुत अच्छे से एग्जाम निकाला है, बारी आती है अब क्लास 11th की, तो क्लास 11th में भी हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। क्लास 11th को बहुत आसान बनाने के लिए ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास 11th बाय अनअकैडमी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। बढ़ेंगे हम सबसे पहले क्लास 11th के मैथ्स सिलेबस जो 2026-27 वाला सेशन हमारे पास होने वाला है, इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रखेगा। सबसे पहले तो सिलेबस ही समझना पड़ेगा क्योंकि वो ही बहुत बड़ा है। क्लास 9 से जब 10th में आए थे तुम, तो बहुत सारे चैप्टर्स जो 9th में थे, कॉन्सेप्ट 9th में थे, वही 10th में आ रहे थे। लेकिन अब 10th यहां पर है तो 11th यहां पर है। डिफिकल्टी लेवल जो यहां पर है ना, वो बहुत बढ़ गया है। इस डिफिकल्टी लेवल को आसान करने के लिए ये चैनल खोला गया है। तो इस चैनल पर क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी क्या-क्या चीजें प्लान करनी पड़ेंगी, कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट है, कौन से आसान है, क्या पढ़ना है, क्या हम आसानी से समझ सकते हैं, किस चैप्टर पर कितना टाइम देना है और कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। एनसीईआरटी तो डेफिनेटली आप करने वाले हो, एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक रहेगी, क्या बेस्ट चीज हो सकती है क्लास 11th को आसान बनाने के लिए, सारी चीजें यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सो एनसीईआरटी की बुक आपको फॉलो करनी है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। इसके अलावा जो भी बुक होगी वो मैं आपको कंसीडर करूंगा। लेकिन इस बुक के अंदर अगर हम झांक कर देखेंगे तो टोटल 14 चैप्टर्स मिलते हैं। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से देख, पहला चैप्टर बिल्कुल नया है, अब तक तुमने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। जो भी हमारा ये चैप्टर आता है, यहां पर जो भी लिस्ट लगाई गई है ना चैप्टर्स की, मैक्सिमम ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं। और अगर तुम्हें सिमिलर भी लगेगा ना, जैसे आप कहोगे कि स्टैटिस्टिक्स, अरे भैया हमें ये तो आता है, लेकिन मैं कहता हूं उसमें जो कॉन्सेप्ट आप क्लास 9th और 10th में पढ़ के आए हो ना, वो कॉन्सेप्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। यहां पर बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा, एकदम नई चीज सीखने को आपको मिलने वाली है। अगर हम चैप्टर्स की लिस्ट की बात करें तो नया चैप्टर सबसे पहला सेट आता है, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शंस आता है। आसान वाली ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में कर चुके हो तो वो बहुत आसान है। जो तुम्हें डिफिकल्ट लगती थी ना, अब वो तुम्हें लगेगा कि अरे हमें तो बिल्कुल बच्चों वाला काम किया है अभी। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आती है तो सिर्फ 3 आइडेंटिटी होती है। अब देखना 20 से ज्यादा आइडेंटिटीज आएंगी और 20 से ज्यादा आइडेंटिटीज को सबसे पहले तो अपने माइंड में सेट करना है। उसके बाद सोचो, एक पॉइंट है आपके पास, कहीं क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, वहां पर आपको 20 से ज्यादा आइडेंटिटीज में से कोई एक अप्लाई करनी है। समझ रहे हो डिफिकल्टी, कहीं 3 करनी है तो हम 3 ऑप्शन अप्लाई कर करके देख सकते हैं, लेकिन जब करनी हो हमें 20 से ज्यादा आइडेंटिटीज अप्लाई, उनमें से कोई एक, तो सोचो आप डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन आसान तरीके से मैं बताऊंगा, सारे ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा आसान है तो ठीक है, चैप्टर नंबर 4 तो कर लेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज भी बहुत आसान है, कुछ रूल्स आपको समझने पड़ेंगे, बाकी जो डिटेल्स है सारी की सारी मैं आपको करा दूंगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा एक चैप्टर आ जाता है भाई, ये भी आसान तो नहीं है, इसके मतलब फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। बाकी जो डिटेल्स में क्वेश्चन बनेंगे, कॉम्पिटेंसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो भी कराएंगे। आगे हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम आता है, इससे हमारी जो भी आइडेंटिटीज है वो कैसे डिराइव की जाती है, बाइनोमियल थ्योरम अच्छा खासा बन जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट वैसे तो सीक्वेंस इन सीरीज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कोनिक सेक्शंस का आ जाता है। जो भी हमारा चैप्टर नंबर 8, 9, 10 है, ये काफी लेंथी चैप्टर्स हो जाते हैं। 3D ज्योमेट्री वाला जो हमारा ये चैप्टर है, ये बड़ा आसान सा है, शायद एक ही एक्सरसाइज इसके अंदर आती है। डर किससे लगता है? डर लगता है भैया चैप्टर नंबर 12 से, चैप्टर नंबर 13 से। तो आप कहोगे स्टैटिस्टिक्स वही तो होगा, मीन मीडियन मोड। मैं कहता हूं एक बार आओ जरा खोल के देखो चैप्टर नंबर 13 को। सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ यहां पर बात नहीं की गई है। मीन मीडियन मोड किस तरफ इशारा करते हैं? डेटा के सेंटर की तरफ। लेकिन यहां पर क्लास 11th ने आपको डेटा के सेंटर नहीं, डेटा के लास्ट में, डेटा के शुरू में क्या चीजें हैं वो भी आपको देखने को यहां पर मिलने वाली है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, जितना क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगा था, उतना अब आपको ये प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी में जो बिल्कुल बेसिक चीजें आपने पढ़ी थी क्लास 10th में, उसमें बहुत लेवल अप हो जाता है। सो ओवरऑल ये चैप्टर्स हमारे पास 14 आ जाते हैं। इनमें से इजी चैप्टर्स कौन से हैं और डिफिकल्ट चैप्टर कौन से हैं वो मैंने आपको आई होप बता दिया है और आपको समझ में आ गया है। चैप्टर वाइज डिटेल में देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट। सेट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सारे टाइप आपने समझने हैं। आगे आएगा फिर सबसेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इतना अगर आपने कर लिया, इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में, ये कॉन्सेप्ट आपने कर लिए, सोच रहे हो, देख रहे हो चैप्टर नंबर 1 की लिस्ट देख रहे हो कितनी लंबी है, हर एक चीज बिल्कुल नया नया कॉन्सेप्ट है और लिस्ट इतनी लंबी है। आगे आएंगे चैप्टर नंबर 2। ये भी हमारा मतलब शुरुआत में सारी चीजें आपको डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन कम से कम 2-3 महीने दोगे ना, फिर आपको लगेगा कि अरे धीरे धीरे चीजें आसान होती जा रही हैं और ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है।
चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस में ऑर्डर्ड पेयर बड़ा आसान सा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बड़ा आसान सा है, रिलेशन बड़ा आसान है। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशंस जो होता है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ए लग गया है, उसको काट दो। रिलेशंस जो होते हैं टाइप, वो भी बड़े आसान है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज बड़े आसान है। मैं कहता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या है, फंक्शंस थोड़ा सा डिफिकल्ट इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि कई सारे टाइप समझने और फंक्शंस आप क्लास 11th में पहली बार पढ़ोगे तो बहुत स्पेसिफिक टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो देखने हैं। डोमेन, रेंज क्या होती है फंक्शंस के अंदर, वो भी आपको समझना है। ये चैप्टर नंबर 2 ये भी लेंदी है, आसान मत समझना, ये मत सोचना कि अरे कुछ ही कॉन्सेप्ट का तो आसान होगा, लेंदी बनेगा ये आपके लिए। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होती है, नेगेटिव पॉजिटिव एंगल क्या होता है, एंगल को रेडियन में और डिग्री में कैसे मेजर किया जाता है, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी मेरे पास एफएक्स साइंस होते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, डोमेन क्या होता है, इसके अंदर रेंज क्या होती है, इसकी आइडेंटिटीज होती है बहुत सारी, वो देखनी पड़ेगी। एक्सप्रेसिंग जो एप्लीकेशंस है और आइडेंटिटीज है, इन पर काम करना पड़ेगा। जो भी आइडेंटिटीज है एक से दूसरी को डिराइव कैसे करना है, ये भी करना पड़ेगा। मतलब अच्छा खासा एफर्ट लगेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में। अगर तुम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री से डरते थे, कोई डिफिकल्ट सा प्रूफ वाला क्वेश्चन देखकर आप ये सोचते थे कि ये तो सोल्व नहीं होगा, तो यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी भाई। अगर क्लास 10th में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे तो कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी आएंगे, बहुत ज्यादा एडिशनल कॉन्सेप्ट आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास जो है ये इजी है, अगर और चैप्टर से कंपेयर करूं तो ये इजी है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आयोटा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और एर्गन प्लेन क्या होता है, ये समझने हैं, आसान सा है। चैप्टर नंबर 5 आएगा लीनियर इनइक्वालिटीज, ये भी हमारे पास क्या है, इजी चैप्टर है। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है नंबर लाइन पर, आसान, बहुत आसान, मतलब इतना आसान चैप्टर लगेगा आप कहोगे मजा आ गया, ऐसे चैप्टर होने चाहिए थे। चैप्टर नंबर 6 से थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी बढ़नी शुरू हो जाएगी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, फैक्टोरियल जो होता है हमारा उसको कैसे लिखा जाता है, फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर एनपीआर और एनसीआर के, और कुछ इसकी सिंपल एप्लीकेशंस होती हैं। तो बेसिकली 2 या 3 फॉर्मूले अच्छी तरह से उन फॉर्मूले का यूज करना सीख लेना, फिर बन जाएगा आसान से ये चैप्टर, भरोसा रखो मैं बनवा दूंगा। चैप्टर नंबर 7 आता है बाइनोमियल थ्योरम, आसान ही है ये भी। बाइनोमियल थ्योरम की हिस्ट्री क्या है, देखो मैथमेटिक्स में आ जाता है हिस्ट्री, बाइनोमियल थ्योरम की हिस्ट्री पढ़नी है हमें। स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ है, बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ है। पॉजिटिव इंटीग्रल्स क्या होते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, और सम एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है, ये आपको समझना है। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में जो भी आपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। वहां पर आपने सीक्वेंस का एक टाइप पढ़ा था जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर क्या करना है, यहां पर आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, फाइनाइट इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम क्या होता है। फॉर्मूले होंगे लेकिन फिर भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, सिर्फ फॉर्मूलों पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें अपनी बौद्धिक क्षमता में बहुत इजाफा करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चंस बनेंगे। चैप्टर नंबर 9 आता है स्ट्रेट लाइंस, काइंड ऑफ डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत वियर्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वियर्ड तो नहीं कहूंगा मैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको समझ में बहुत लेट आएगा कि अरे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, यहां पर ऐसी सिचुएशन बनती है, मेरे साथ भी बनती थी, मैं जब क्लास 11th में था, आपके साथ भी बनने वाली है। स्ट्रेट लाइंस में 2D ज्योमेट्री, स्लोप ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन लाइंस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, मतलब हर एक पॉइंट यहां पर जो मैंने लिखा है ना, इसके लिए फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कैसे कब किस तरह से अप्लाई करना है आपको चैप्टर में समझाया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 आता है, उसके बाद कोनिक सेक्शन जिसको बोलते हैं। भाई कोनिक सेक्शन क्या होता है, जो हमारा कोन होता है ना, ऐसे हमारा कोन होता है, ठीक है, इसके सेक्शंस होते हैं। इसके सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, सर्किल होता है, एलिप्स होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है। इनकी प्रॉपर्टीज कैसे ये बनते हैं, इनके कुछ मतलब प्रॉपर्टीज के अलावा इनके फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले पता चल गए तो स्टैंडर्ड फॉर्म और जो भी इनकी इक्वेशन बनेगी, फॉर्मूले बनेंगे, आसानी से कोनिक सेक्शन तो निकाल ही लोगे, ठीक है। आगे हमारे पास चैप्टर कौन सा आ गया, 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में ज्यादा कुछ मुश्किल वाला पार्ट भगा दिया है, आसान वाली चीजें बची हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्लेन एक्सिस, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, 3D, ये वो वाली मतलब लगा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 2 पॉइंट दिए गए हैं स्पेस में, तो आपको पता करना है बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी हो जाएगा। डर वाला चैप्टर कौन सा है भाई, देखो इस चैप्टर के यहां पर मैं लिख देता हूं डर, ठीक है, और ये चैप्टर हमारा जो है ना कैलकुलस वाला पार्ट शुरू कर देता है। कैलकुलस वाला पार्ट जो होता है वो 12th में तो बहुत ज्यादा दे रखा है भाई, अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से नहीं करा तो 12th में फंसने वाले हो। मैं कहता हूं क्लास 11th का कोई भी चैप्टर अच्छे से तुमने नहीं किया, क्लास 12th में तुम फंसने वाले हो। तो सिर्फ क्लास 11th के लिए मत पढ़ो क्लास 11th,
क्लास 11th को पढ़ो पूरा जोश के साथ कि 12th एग्जाम में अच्छा स्कोर हमें करना है। क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स की दो दो किताबें हैं ना, इस एक किताब को अगर अच्छे से किया तभी उन दो किताबों को अच्छे से कर पाओगे। इसके अंदर सबसे पहले आपको समझना है लिमिट क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होते हैं। लिमिट क्या होती है पॉलिनोमियल की, रिलेशन फंक्शंस इसके अंदर आते हैं, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एनी पॉइंट एक्स, जो भी मेरे पास एक्स पॉइंट दिया गया है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स होते हैं, फंक्शंस मेरे पास यूवी वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले बनते हैं। मतलब मिक्स्ड फंक्शन हमें दे दिया जाए तो उसको कैसे उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, और फॉर्मूले भी काइंड ऑफ थोड़े से डिफिकल्टी बोलूंगा मैं, फॉर्मूले भी थोड़े से डिफिकल्टी बोलूंगा, उनको अप्लाई करना जो होता है वो भी डिफिकल्ट ही होता है। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे, मतलब इसमें थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको शुरुआत में, सिंपल बताता हूं, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं लगभग आप इसको 1 महीना देना, बनता चला जाएगा ये चैप्टर। और ये चैप्टर अगर आपका बन गया तो फिर क्लास 12th में आसानी हो जाएगी। आगे हमारा चैप्टर नंबर 13 आता है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर डिस्पर्शन जो होता है उसको मेजर करना है हमें, रेंज से, मीन डेविएशन से, वेरिएंस से और स्टैंडर्ड डेविएशन से। यहां पर मीन मीडियन मोड का कोई चक्कर नहीं है, यहां पर है डिस्पर्शन हमें चेक करना है। यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी हमने क्लास 10th में पढ़ी थी अब वो नहीं पढ़नी, अब हमें पढ़ना है डेटा कितना बड़ा दिया गया है, लास्ट क्या है, स्टार्ट क्या है, डेविएशंस हमें यहां पर पढ़नी है। लास्ट में आ जाता है चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर इवेंट्स, उसके टाइप, एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी और सैंपल स्पेस, मतलब बहुत डिटेल में जाएगा। ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी है क्लास 10th का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर आपको जो लगा होगा, मान लो ट्राइंगल लगा होगा या ट्रिग्नोमेट्री लगा होगा, उससे इस चैप्टर को आप कंपेयर कर सकते हो कि उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट ही पड़ेगा। किसी भी चैप्टर से कंपेयर करोगे क्लास 10th के, ये उससे ऊपर रहेगा डिफिकल्टी में। तो जो भी हमारे ये चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चैप्टर नंबर 14, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट जो भी है, चलो आपने मान लो सिलेबस पूरा कर लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया, आपने पूरा कर लिया सिलेबस, लेकिन क्या बुक इनफ है हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए? क्योंकि हम सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं क्लास 12th के लिए भी पढ़ेंगे। तो क्या सिर्फ जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो इस बुक से क्लियर हो जाएंगे? मैं कहता हूं हो जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग भी तो करना है ना। और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? आपको इस बुक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन भी करनी पड़ेंगे, और भी जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहां से मिलेंगे? अब देखो क्लास 10th के लिए कोई स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन पेपर से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, गूगल कर लो मिल जाएंगे। क्लास 12th के लिए क्वेश्चन पेपर से आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन क्लास 11th के लिए, क्लास 9th के लिए जो स्टडी मटेरियल है ना वो ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें पता है बहुत मुश्किल हो जाएंगी ढूंढना। अगर आप शौर्य बैच है क्लास 11th के लिए, ठीक है, क्लास 11th के लिए हमारा शौर्य बैच है, शौर्य बैच को ज्वाइन कर लेते हो ना, ये सारी चीजें, सिलेबस भी रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, इसके अंदर ही आ जाएंगी। शौर्य बैच के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसने पीसीएम लिया होगा, शौर्य बैच के अंदर एनरोल करो। कोई ऐसा होगा पीसीबी लिया होगा, शौर्य बैच उसके लिए है। किसी स्टूडेंट ने पीसीएम भी लिया है तो भी शौर्य बैच के अंदर आप एनरोल कर लो, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इंग्लिश। इंग्लिश भी इसके अंदर कवर हो जाता है। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चलो 11th में आपका मैथ है तो इसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, भाई बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पर आए तो 1 2 को भूल गए, ऐसी सिचुएशन आएगी। इसीलिए नोट्स की बहुत जरूरत होगी। इस बैच के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लासेस होंगी, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ज्वाइन करने का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बैच तो ठीक है, इसके अलावा जो हमारा क्लास 11th का अनअकैडमी वाला चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब करो। इस पर हम आपको बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देंगे, हम आपके क्वेश्चंस कराएंगे, हम आपके कॉन्सेप्ट कराएंगे, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर हम कराने वाले हैं। बहुत सारा मोर देन इनफ कंटेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं। पूरी टीम जो यहाँ पर आपको दिख रही है ना, 10th के साथ भी, 10th के बाद भी, ये वाली टीम ये काम करेगी इस चैनल पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करना है, अपने क्लासमेट से भी करवाना है कि भाई तू भी पढ़ मेरे साथ, अकेले नहीं पढ़ना है, साथ में पढ़ोगे तो 11th आसान लगेगी, क्योंकि कुछ चीजें तुझे आती होंगी, कुछ चीजें उसको आती होंगी, दोनों साझा करके पढ़ लो। जो नहीं आता हो वो हमसे बता दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो या शौर्य बैच को ज्वाइन कर लो, दोनों ऑप्शन आपके पास यहां पर आ जाते हैं। सो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई डाउट बचा है, कोई भी डाउट आपके माइंड में है, डिस्क्रिप्शन एक डाउट बचा है तो उसके लिए क्या है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर दे। कोई भी डाउट है कमेंट कर दे, आई ट्राई टू रिप्लाई, मैं सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना है, क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना है, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब अभी की अभी कर लो।
बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जल्दी से इनको एकदम बूस्ट कर दो, क्योंकि चैनल पर शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, कंटेंट की जिम्मेदारी हम सभी एजुकेटर्स की है। बेस्ट कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर शुरू हो जाएगा। सो वीडियो को करते हैं एंड, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।